वो वृंदावन में एक बार जब चला जाता है तो वहां से आने को मन नहीं कहता। इतना सुंदर स्वरूप है। तो भक्ति कहती है मैं वृंदावन में आकर के जवान हो गई और मेरे दोनों पुत्र जो ज्ञान वैराग्य गए वो बूढ़े हो गए। नारद जी कहते हैं मैंने उनका बुढ़ापा दूर करने के लिए ज्ञान वैराग्य का वेद के पाठ किए, वेदांत के पाठ किए, लेकिन महाराज जब तक मैं पाठ करता तब तक वो ठीक रहते, मूर्छा से उठ करके खड़े हो जाते, लेकिन जैसे ही मैं विश्राम देता तो वो वहां फिर गिर जाते। तब एक आकाशवाणी हुई कि नारद यदि तुम ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर कर भक्ति के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो तो आकाशवाणी हुई सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृत बुध है। सत्कर्म, नारद कोई सत्कर्म करो। तो महाराज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो ऐसा कौन सा सत्कर्म है जिसे करने से ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा और भक्ति के कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। ऐसा कौन सा सत्कर्म है? सनत कुमार कहने लगे नारद आपको नहीं पता? श्रीमद् भागवतालापा सतुगीता शुकादि भी वो सत्कर्म है श्रीमद् भागवत महायज्ञ। आप श्रीमद् भागवत महायज्ञ का वाचन करो। नारद जी कहने लगे महाराज श्रीमद् भागवत, अरे मैंने वेद के पाठ किए, वेदांत के पाठ किए, उनसे कुछ नहीं हुआ तो केवल श्रीमद् भागवत से क्या होगा? तो सनत कुमार कहते हैं नारद जो वेद वेदांत है वो है वृक्ष और जो भागवत जी है वो है उसका फल। अब वृक्ष पर पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, तो उन्हें खाने से किसी का मुंह मीठा होता है क्या? फल खाने से होता है। तो श्रीमद् भागवत जो है वो क्या है? फल। आप भागवत करो। नारद जी बोले महाराज ये बताइए करूं कहां? तो सनत कुमार कहने लगे हरिद्वार में गंगा जी के किनारे एक आनंद नाम का तट है, आप वहां पर कीजिए। नारद जी पहुंच जाते, सुंदर व्यास मंच बनाया, चारों भाई सनत कुमार को बुलाया और व्यास गद्दी पर आसीन कर दिया, 3 आसन सामने डाल दिए और कहा कि हे भक्ति माता आप अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ आवो और आकर के भागवत कथा श्रवण करो, मैं आपके कष्ट की निवृत्ति के लिए ही करा रहा हूं। 3 आसन डाल दिए। नारद जी यजमान बनकर बैठ गए। मुख्य श्रोता अब कहते हैं अब यहाँ पर नारद जी तो अकेले, कहते हैं कि पत्नी सहित भागवत कथा सुनी जाती है, जोड़े से सुनी जाती है, तो ऐसा नहीं है, नारद जी अकेले बैठे, बिना पत्नी के भी सुनी जा सकती है। महाराज परीक्षित ने भी अकेले सुनी थी, तो जरूरी नहीं है जोड़ा हो, बैठो जोड़े के साथ, और नहीं है तो कोई राधे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की। अब 3 आसन सामने डाल दिए। भक्ति माता आई अपने पुत्रों के साथ आकर के आसन पर विराजमान हो गई। चारों भाई सनत कुमार कथा कह रहे हैं, नारद जी कथा करा रहे, हल्ला मच गया। अब तो लाखों की भीड़, ऋषि मुनि संत देवता सभी श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए आ रहे, लाखों की भीड़ लग गई। अब जब कथा होती है तो कथा में कोई भी बात आपके मन में आए, कोई भी शंका पैदा हो तो वो शंका का समाधान कथा में नहीं करना चाहिए, बीच में टोकना नहीं चाहिए व्यास को। जब कथा विश्राम ले ले, आरती हो जाए, उसके बाद व्यास के पास जाओ, जाकर के कहो कि महाराज ये बात हमारी समझ में नहीं आई, तो वो आपको समझाएगा। शंका को अंदर बिठा कर मत रखो, अंदर ही अंदर मत स्वयं को कलेश पैदा करो, दुख दो, जाकर के व्यास से पूछो। तो जब भागवत कथा हो गई
तो नारद जी के अंदर एक शंका हुई। नारद जी कहने लगे सनत कुमार जी से कि महाराज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। कोई भी धर्मात्मन व्यक्ति धर्म का कार्य कर भागवत कथा कराता है, श्रवण करता है, तो उसका मोक्ष हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन क्या कोई पापी व्यक्ति भागवत कथा श्रवण करे तो क्या उसकी मुक्ति हो सकती है? क्या उसको मोक्ष मिल सकता है? कृपया करके मुझे बताइए। सनत कुमार कहने लगे नारद तुम पापी व्यक्ति की बात कर रहे हो। अरे मैं तो कहता हूँ जिसने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया हो, कोई भी काम कर्म का नहीं किया हो, वो भी यदि 7 दिन तक बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर ले तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। इतनी कृपालु है हमारी भागवत जी, बड़ी कृपा बरसाती है। दूसरी बात नारद पापी व्यक्ति की, जो वर्ण संकर पद्धति से उत्पन्न है ना, वर्ण संकर पद्धति मतलब माँ किसी बिरादरी की और पिता किसी दूसरी बिरादरी का, ऐसे जो बच्चा उत्पन्न है ना वर्ण संकर पद्धति से, वो भी यदि 7 दिन तक बैठ करके मेरे गोविंद की कथा श्रवण कर ले तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। नारद कितना भी बड़ा पापी व्यक्ति सही, वो यदि भाव के साथ बैठ करके मेरे गोविंद की कथा श्रवण करे तो उसकी मुक्ति हो जाती है, मोक्ष मिल जाता है। अब नारद जी कहने लगे महाराज मेरी समझ में नहीं आया, अरे किसी पापी व्यक्ति को कैसे मुक्ति मिल सकती है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। तो सनत कुमार कहते हैं सुनो नारद, तुंगे भद्रा तटे पूरा